अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नए वाक़ये के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वाक़या भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शुरुआत में मोती व जवाहरात के सौदागर थे। वो अलग अलग बादशाह के पास अलग अलग मोतियाँ लेकर जाया करते थे। एक बार वो रोम के बादशाह शाह हरकुल के पास भी मोतियाँ लेकर गए। जब वो उनके महल पहुँचे तो वहाँ पे वो वज़ीर से मिले। अपने आने का और बादशाह की खिदमत में बादशाह के लिए तोहफ़ा लाने का हाल बयां किया। ये सुनने के बाद उस वज़ीर ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, कल तो बादशाह को एक बहुत ज़रूरी काम है, उनको बिल्कुल भी वक्त ना मिलेगा और वो काम ऐसा है कि जो देखने के काबिल है। ये सुनने के बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा काम है, उस काम को मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वज़ीर ने कहा, बिल्कुल आप भी देखिए। तो दूसरे दिन वो वज़ीर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ले जाकर एक मैदान में खड़ा कर दिया। उस मैदान में एक खेमा जरी का लगा था। उसके आसपास आला दर्जे का मखमल का फर्श था। खेमे की दीवारें जरी से बनाई गई थी और खेमे की चौखट चांदी की बनी थी। खेमे में जो पर्दे डले थे वो पर्दे सोने के थे। निहायत ही देखने लायक मंजर था। उस वज़ीर ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को खेमे के बराबर चिलम के पीछे खड़ा कर दिया। वहाँ से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सारा मंजर देख रहे थे। वो खेमा दरअसल शाह हरकुल के बहुत अजीज़ बेटे की कब्र पर खड़ा था। आज उसकी सालाना बरसी थी और रस्म बरसी अदा करने के लिए राजा हरकुल जो थे अपने बेटे की कब्र पर आए थे। उसके बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि सबसे पहले एक जमात ईसाई लोगों की आती है, खेमे के अंदर जाती है। खेमे के अंदर जाकर कब्र के पास खड़ी होती है। कब्र के पास सब खड़े होके कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रोते हुए बाहर निकल कर चले जाते हैं। उसके बाद एक जमात दानिशमंदों की और तबीबों की आई जो कि नंगे सर थे। वो आके कब्र पर खड़े हुए, थोड़ी देर रोते रहे। उसके बाद धीरे धीरे करके वापस चले गए। इनके जाने के बाद एक जमात फ़ौज के अफसरों की आई जो कि नंगी तलवारें लेकर आए थे। वो लोग जब अंदर आए तो आके उन लोग ने कब्र पे सलामी दी और नाकाम वो लोग भी वापस चले गए। उनके जाने के बाद एक झुंड नौजवान व खूबसूरत औरतों का आया जो कि हाथ में सोने की थालियां लिए थी और उन सोने की थालियों में मोती व जवाहरात रखे थे। आके उन्हीं ने कब्र का तवाफ़ किया। कब्र का तवाफ़ करने के बाद थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही। खड़ी होकर खूब रोई। उसके बाद रोने के बाद वो लोग भी धीरे धीरे वहाँ से चली गई। इन सब के जाने के बाद बादशाह खुद खेमे के अंदर आया और खड़ा हुआ के और कहने लगा, बेटा तू मुझे बहुत अजीज़ था, मगर अफसोस तेरा इंतकाल हो चुका है। और जिसने तेरी जान ली है, अगर वो इन दानिशमंदों की और बड़े बड़े लोगों की बात सुने और तेरी जान वापस करने को तैयार हो जाए तो ये पूरी दानिशमंदों की, ईसाई लोगों की फ़ौज खड़ी हुई है जो तेरी जान को बचा लेगी। मगर मुझे मालूम है उनके कुछ कहने से भी कोई फ़ायदा ना होगा। उसके बाद राजा बोलता है, बेटा तेरी कब्र के बगल में दानिशमंदों की और तबीबों की पूरी जमात खड़ी है। अगर इनके कुछ करने से और इनकी किसी कोशिश से अल्लाह तेरी जान बख्श दे तो अब मैं तैयार हूँ। और ये सब भी खड़े हुए हैं यहीं पे। उसके बाद राजा बोलता है, मगर मुझे पता है इनके कुछ भी करने से या मेरे कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तेरी जान जिसने ली है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। ये कहने के बाद राजा बोलता है, बेटा अगर जिसने तेरी जान ली है वो बड़ी फ़ौज से या ज़्यादा लोगों से डर जाए तो ये देख मेरी फ़ौज खड़ी हुई है, बेगिनती बेशुमार लोगों की फ़ौज है। लेकिन जिसने तेरी जान ली है मैं जानता हूँ वो किसी से भी नहीं डरता है और उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती है। इसके बाद बादशाह कहता है, अरे बेटे अगर मुझे ये पता चल जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो खूबसूरत व नौजवान औरतों का तालिब है, तालिब मतलब चाहने वाला है, तो ये देख पूरी जमात खड़ी है खूबसूरत औरतों की, मैं इनको दे के उससे तेरी जान वापस ले लूँ। मगर मुझे पता है जिसने तेरी जान ली है वो ना तो खूबसूरत औरतों का तालिब है और ना ही मालो जौहर का शौकीन है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और अब वो तेरी जान कभी वापस नहीं करेगा। ये कहने के बाद
बादशाह कहता है कि बेटा अब मैं रुखसत होता हूँ और दोबारा 1 साल बाद बरसी में तेरी कब्र पर लौटूंगा। बादशाह ये कहने के बाद खेमे से निकल आया और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग वहाँ से चले गए और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे खड़े पूरा मंजर देख रहे थे। जब उन्हीं ने ये देख लिया तो ये वाक़या देखने के बाद उनके दिल पे ये असर पड़ा, इस वाक़े का उनके ऊपर ये असर पड़ा कि उनका दिल बिल्कुल दुनिया से हट गया। उन्हीं ने हीरे जवाहरात, दुनिया के हीरे जवाहरात बेचना छोड़ दिए और अपनी आखिरत के लिए हीरे जवाहरात इकट्ठा करने में लग गए और बसरा में आकर कसम खाई कि अब दुनिया के किसी भी झमेलों में ना फंसेंगे और अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत इलाही में कुछ इस तरह लगा दी कि उस वक्त वैसा कोई भी न था और 70 साल बावजू रहे। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग को ये वाक़या पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह पाक बड़ी ही कुदरत का मालिक है और उसके सामने ये बड़ी बड़ी फौज और बड़ी बड़ी लश्कर कोई मायने नहीं रखते और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके हाथ में है, वो चाहे जिसे ज़िंदगी दे और चाहे जिससे ज़िंदगी ले ले। और इसके साथ साथ हमें दोस्तों ये भी मालूम हुआ कि मौत के सामने कोई अमीर या गरीब नहीं होता है, मौत एक दिन सबको आनी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कितने मुफलिस हो गए कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिले तो दोनों बराबर हो गए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए और सच्चे वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।